से समय जो क्षेत्रफल होते हैं ना उसको निकालना हम लोग सीखेंगे। पहले ये समझिए कि होता क्या, कौन चीज होता है, कैसे होता है। हमको पढ़ना है इसमें त्रिज्यखंड। क्या पढ़ना है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है इसको समझने से पहले आपको वृत्त को समझना जरूरी होता है। तो पहले आप वृत्त को समझ लीजिए एक बार, हम शॉर्ट में बता। वृत्त के कुछ पार्ट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। बात नहीं, वृत्त में स्थित जो बिंदु होता है जहां से हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं, इसको बनाते हैं, इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसके चारों ओर का जो घेरा होता है उसे परिधि कहते हैं, इस वृत्त की परिधि। और केंद्र से परिधि को जो मिलाते हैं उस रेखाखंड को कहते हैं त्रिज्या। और अगर हम परिधि से परिधि को मिलाएं तो ये बनता है जीवा। क्या बनता है? जीवा। अभी तो फिलहाल में हम बातों नहीं करेंगे, फी के बारे में बात नहीं करेंगे। फ्लाइट मोड में डालने दीजिए, हम फ्लाइट में घूम रहे हैं भैया। देखिए ध्यान दीजिएगा, वृत्त में परिधि से परिधि को जो मिलाते हैं उसे कहते हैं जीवा। इससे वृत्त का एक पार्ट बनता है। देखिए पार्ट बना नहीं वाला, इसको कहते हैं चाप। ये देख रहे हैं ये वाला, इसको कहते हैं चाप। ये वाला जो पीला कलर का है, ये जो लाल कलर का देख रहे हैं यहाँ पे, क्या दे रहा है? लाल कलर अभी नहीं बनाया, अब बनाने जा रहा है। अरे भैया क्या हो जाता है पता नहीं, क्या हो जाता कभी कभी इसका। ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं क्या? जीवा। जीवा क्या कहते हैं? जीवा। और ये जो आपका है वो क्या है? त्रिज्या। सबको ध्यान रखिएगा, अभी सबको काम आने वाला है। ये त्रिज्या। और वैसा जीवा जो केंद्र से गुजरेगा ना उसे कहेंगे क्या? व्यास। ये इसको कहते हैं व्यास। ध्यान दीजिए सब कुछ, इतना चीज आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एकदम दिमाग में होना चाहिए। बताइए इस ओ को क्या कहेंगे? ओ ए को क्या कहेंगे? ए से बी है, ए ओ बी, इसको क्या कहेंगे? और ये लाल वाला है क्या कहेंगे? और पीला वाला को क्या कहेंगे? इतना तो आपको पता होना चाहिए। इतना पता है तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या नाम है? क्या? त्रिज्यखंड। क्या नाम है? इसका परिभाषा देखिए कितना आस्था से बन जाएगा। इसको याद नहीं करना पड़ेगा परिभाषा को। त्रिज्यखंड क्या होता है देखिए, एक वृत्त है और वृत्त में जो केंद्र है वहां से दो त्रिज्या बनाते हैं। एक त्रिज्या और त्रिज्या जो बनाए और उसका संगत चाप, ये चाप है ना, ये चाप है। ओ ए त्रिज्या है, ओ बी त्रिज्या है और ए बी सी ये चाप है। ए बी ए सी बी ये क्या है? चाप है। तो इससे जो क्षेत्र बना है इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। याद रखिएगा, इसका परिभाषा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब समझ जाइए, हम समझा रहे हैं, पढ़ने के लिए बहुत जगह मिलेगा, आपको परिभाषा याद नहीं करना है। कोई पूछेगा त्रिज्यखंड किसे कहते हैं तो कहेगा दो, किसी वृत्त की दो त्रिज्या और उसके संगत चाप, माने उखड़े बनाया गया चाप, संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। किसी ध्यान दिया, किसी वृत्त की दो त्रिज्या है और उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना कैसे निकालेंगे हम लोग देखिए। ये देख रहे हैं भाई, थीटा होता है, इसको कहते हैं थीटा। अब देखिए इसके बीच में जो कोण बनता है ना, कोण बनेगा ना कुछ, इसको नापिएगा चांद से तो कुछ कोण बनेगा इसमें, इसको कहते हैं केंद्रीय कोण। क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण। याद रखिएगा, इसको कहते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण जो बन गया ये, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थीटा देख रहे हैं, थीटा। कोण का नाम जो होता है ना, कई प्रकार की चीजों से हम लोग डिनोट करते हैं। आप लोग थीटा अलग नहीं, थीटा कहते हैं इसको थीटा, थीटा। इसको कहते हैं बीटा। क्या कहते हैं? बीटा। इसको भी समझ लीजिए। चलिए इसको बोलते हैं अल्फा। क्या कहते हैं?
अल्फा। इसको बोलते हैं गामा, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेम्डा, क्या? इसको बोलते हैं साई, क्या बोलते हैं? साई। इसको बोलते हैं, इसको साई बोलते हैं वो। अच्छा गामा होता है, गाला नहीं भैया, गामा। इसको साई बोलते हैं। इसको बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। बहुत सारा होता है। और बताते हैं अल्फा बीटा गामा सिग्मा, है ना। और बहुत सारा जो रिलेशन होता है। ये कुछ वर्ड हैं, ये कुछ संकेत है जो ग्रीक भाषा के होते हैं। इससे हम लोग कोण को दिखाते हैं। कोण का नाम लिखेंगे, जैसे इस कोण का नाम क्या होगा? ए ओ बी होगा ना। तो हम ये लिखेंगे कोण ए ओ बी, नहीं लिख के हम डायरेक्ट थीटा लिख देंगे। थीटा, थीटा का मतलब क्या होगा? कोण ए ओ बी। यहाँ पर तो शॉर्ट में बोलने के लिए एक रिप्रेजेंट किया जाता है। सब लोग करते हैं, आप लोग भी कर लीजिए, याद रखिए, है ना। आपको यार सर हम थीटा बीटा नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए ना। वो चीज़ों को नहीं जानते, जानना पड़ता है, ठीक है ना। जान लीजिए इसको, ठीक है ना, पहचान लिए। अब देखिए, अब इसमें बात आती है कि जो आपका त्रिज्य खंड बना है, क्या एक बार में एक ही त्रिज्य खंड बनता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, एक केंद्र है इसमें। त्रिज्य खंड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? दो को त्रिज्या चाहिए ना हमको। चलिए देखिए ध्यान से, हम दो त्रिज्या लेने जा रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा है? देखिए एक त्रिज्या यहां ले लिए और एक त्रिज्या यहां ले लिए। इसका नाम ओ ए है, इसका नाम ओ बी है, और इसके बीच में इसका संगत चाप ये वाला है। चलो अब बताइए, आपका एक क्षेत्र बन गया। आप कहते हैं कि इसको हम कहेंगे त्रिज्य खंड। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, इसको आप त्रिज्य खंड कहिएगा। कि सब हो गया ना पार्ट, इसमें सब पार्ट हो गया ना ये वाला। मगर क्या एक ही बना है? गौर से देखिए, इसमें एक और बन गया है। अगर हम इसको मिटा देते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आप गौर से देखिए, एक और बन चुका है त्रिज्य खंड। बना कि नहीं बना? बना है ना। एक और बना हुआ रहता है इसमें, देखिए इधर तो बना हुआ है। आपको ये क्या लग रहा है? इसमें त्रिज्य खंड दो त्रिज्या ना है, एक त्रिज्या ही है, वो एगो भी बीच में त्रिज्य खंड है। ये चाप है, ये बड़का चाप है ना। ये दीर्घ चाप है। क्या है बुआ? दीर्घ चाप। लंबा बड़ा वाला को कहते हैं दीर्घ, क्या कहते हैं? दीर्घ। तो दीर्घ चाप है ये, तो इससे भी तो क्षेत्र बना है। तो दीर्घ चाप से बना है, तो इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे? ठीक है, इसको क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्यों दीर्घ कह रहे हैं? क्योंकि इसका चाप जो है बड़ा है, इसीलिए इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। इसका जो चाप था, गौर से देखिए, इसका चाप यहां से यहां तक था। इसको लघु, छोटा को कहते हैं लघु, तो इससे बन गया क्या? लघु त्रिज्य खंड। क्या बन गया? समझ में आ रहा है? तो एक बार में एक चाप नहीं बनता है। एक बार में क्या चाप बनता है? चाप करे, सॉरी, चाप भी दो बनता है। त्रिज्य खंड भी एक वो अकेला नहीं बनता। जब भी त्रिज्य खंड बनेगा तो कै गो बनेगा? दो गो बनेगा, एक नहीं बन सकता है। हम एक रोटी को तोड़ेंगे ना, एक रोटी है मेरे पास, उसको हम तोड़ेंगे, इतना तोड़ के खा गए, तो दो पार्ट तोड़े तो दो पार्ट बनेगा। छोटका पार्ट को बड़का पार्ट बनेगा ना। तो इस बड़का जो पार्ट बना, बड़का चाप वाला, उसको दीर्घ कहेंगे, और जो छोटका रहेगा, इसको हम अलग तरीका से भी समझ सकते हैं। कैसे? इसका थीटा 60 डिग्री है और टोटल मिलाकर 360 डिग्री होता है, तो कितना होगा? 300 डिग्री। तो जिसका केंद्रीय कोण बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, जिसका केंद्रीय कोण बड़ा होगा वो दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। क्या होगा? दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। और जिसका केंद्रीय कोण छोटा होगा वो लघु त्रिज्य खंड होगा। क्या रहेगा? तो कोई पूछेगा दीर्घ त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, तो कहिएगा वैसा त्रिज्य खंड जिसका केंद्रीय कोण बड़ा होता है उसे दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। लघु त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, तो जिसका केंद्रीय कोण छोटा होता है उसे लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। ऐसे समझाइए, अच्छा है आप ऐसे समझा दीजिए। दीर्घ त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, तो कहिएगा जिसका चाप लंबा हो उसको दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं इसको, जिसका चाप छोटा हो उसे लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या याद करना पड़ेगा इसको? याद करना होता तो हम सीधे लिखवा देते हैं, परिभाषा याद कर लेते हैं। हम याद करवाना नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपके दिमाग में सीधे घुसे और जिंदगी भर के लिए सेट हो जाओ।
ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति में क्या करना होता है। देखिए ये इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कहता है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। इसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है खाली इसका, तो हम तो फटाक दिखा निकाल लेते हैं। इसका r है त्रिज्या, तो क्षेत्रफल निकालो कितना होगा। तो हम जानते हैं अगर त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं, पाई r स्क्वायर। समझ गए। तो हम लोग निकाल लेते हैं। मैं कह रहा नहीं भैया एकड़ क्षेत्रफल निकालना है तो आप बचपन में सीखे हैं, चौथा पांचवा में छठा में सीखे हैं, अब उसको नहीं देंगे निकालने के लिए। आपको अब इसका निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालिए ना भैया, आप इसका निकाल के दिखाइए हमको अब। तो ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि भैया इसका थीटा कितना है, केंद्रीय कोण थीटा है। अच्छा त्रिज्या कितना है, r है। तो हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालना आसान है। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे कितना होता है, पूरा कोण कितना होता है गुने पाई r स्क्वायर। बट एक चीज गुना हो गया, क्या हो गया, थीटा बटे 360। ऐसा क्यों हुआ है इसको भी समझिए, क्योंकि थीटा मतलब ये अगर मान लिए 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। त्रिज्या मान लिए 7 है, कितना है 7 सेंटीमीटर, और थीटा दिया 90, तो क्षेत्रफल निकाले। तो कैसे निकालेंगे, a बराबर थीटा के जगह पे कितना रख दीजिएगा 90 बटे 360 गुने पाई का मान r स्क्वायर 7 गुने 9 चौका 36 कट गया, तो गुना करके कितना आ गया 4 से 22 कटेगा, हो गया 11 7 77 बटे आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल निकला है, ये सिर्फ इतना का निकाले हैं। बड़े भाई कितना हुड़दंग मचाता है इसे जाने में। देखो ध्यान दो ये बोले, तो याद रखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के कॉन्सेप्ट बारे में बात कर रहे हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा, फिर से बात करते हैं हम लोग। चलिए इसका हम निकालते हैं क्षेत्रफल। अगर थीटा दे दिया मान लिए 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री, और त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर, ओके। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें कै गो चाप बना है, कै गो बना है आपका त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड बना है। एक त्रिज्यखंड बना है ये वाला, इसका नाम हम बताते हैं, नाम कैसे लिखते जा देखिएगा। केंद्र O है, त्रिज्या A है, ये B है और ये C है, ओके। ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और एक साथ क्या यही बना है कि इसके साथ और भी बना है, चलिए उसको भी रंगित करते हैं हम लोग। इसका भी क्षेत्रफल निकालना, देख रहे ये वाला, इसका भी आपको क्षेत्रफल निकालना है, समझ रहे। चलिए स्पाइडरमैन बन गया, ठीक है, ठीक है। उसका भी लड़का देख रहे हैं, उसका भी क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो दोनों को निकाल के हम लोग देखते हैं बारी बारी से। क्या दोनों निकाल सकते हैं हम लोग, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए पहले लघु त्रिज्यखंड का निकालते हैं। देखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का कितना होगा, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। यही नहीं वो नया जुटा है जी, पाई r स्क्वायर पहले जानवे करते थे हम लोग। चलिए रखते हैं, थीटा का मान कितना रख दे, पाई का मान 22/7 होता है, 7 गुणे 7, ध्यान से काटेंगे 12 तिहाई, चलिए काटते हैं एक बार हम लोग, 12 तिहाई 36।
7 से 7 कैंसिल। 154 बटे 3 ही वाला है, हो गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्लियर। ये आपका लघु त्रिज्यखंड का निकल गया। क्या लघु त्रिज्यखंड का नाम लिखने आता है आपको? नाम लिखना सीख लीजिए। कैसे लिखते हैं, देखिए इसका नाम होगा त्रिज्यखंड, इसका नाम देंगे ACBO, ACBO। एक तरफ से लीजिएगा, कोनो तरफ से, चाहे आपको इधर से लेना था OACB, चाहे बीच लेना BOC, ऐसा मैंने एक तरफ से कोनो तरफ लीजिए लाइन से, है ना। इसका नाम होता है, एक बार यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ बहस कर रहा है। इसका नाम लिखना भी आना चाहिए आपको, इसका नाम भी लिखना चाहिए। अच्छा चलिए, नाम लिखना सीख गए आप लोग, नाम लिख लीजिएगा। चलिए, इसका क्षेत्रफल कितना निकला है? 154 बटे 3 सेंटीमीटर। क्या इसका हम लोग इसका निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। पैसा दे दें, थोड़ा देर के बाद आते हैं। कोठी कर रहा है समझ में ना, पैसा दे दीजिए ना, सब पैसे मांग रहे हैं, पैसा मांगे तो मैं मिलवे नहीं किया। देखिए अब देखिए, अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? इसका थीटा कितना हो जाएगा? दिया ही नहीं है, नहीं ना दिया है, मगर हमको पता है, हम सब जानते हैं पूरा कितना होता है। तो 360 में से घटा देते 120 निकल जाएगा। क्या निकल गया? इतना तो हम लोग कॉमन सेंस बिल्कुल है। चलिए हम निकालते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या इसका नाम भी दे सकते हैं हम लोग? बाद में देखेंगे। थीटा फॉर्मूला वही होगा, थीटा बटे 360 गुने पाई आर, थीटा बटे 360 गुने पाई आर। अब इसमें रखते हैं, थीटा रखेंगे हम की है 240 बटे 360, परंतु पाई का मान थोड़ी ना बदलने वाला है। और आर के बारे में बात करते हैं तो भले त्रिज्यखंड बड़का, मगर त्रिज्या तो उतने ना है होकर। एने वाला के लिए त्रिज्या उतने 7 सेंटीमीटर, ओने वाला के लिए त्रिज्या उतने 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो अलग अलग थोड़ी ना होता है, एक ही ना होता है। तो 7 लेंगे हम लोग। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वही में बड़का लिए है तो बड़का त्रिज्या भी बढ़ा दिए ना। एक बार सवाल आया तो बड़े हंसी भी आ रही थी थोड़ा सा। कहे बुआ अच्छा अगली बार सोचेंगे। 6 से काटेंगे, 12 से, 12 दूना 24, 12 तिहाई 7 से 7 कैंसिल। ऊपर हो गया 154 गुने 2 बटा 3। थोड़ा गुना करिए लेते इसको। 4 दूना 8, 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, 2 1 2 1 3, 308 बटे 3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है ना। निकालिए। अब थोड़ा मैजिकल बात थोड़ा समझिए, हम जो समझाना चाह रहे हैं। आपने अभी तक क्या किया है, सिर्फ थीटा आपको दे दिया गया था। क्या दे दिया? थीटा और त्रिज्या। तो आपने क्या किया, सिर्फ थीटा दे दिया 120, एक क्यों दिया, 2 नहीं दिया, और त्रिज्या दे दिया है 60। तो कह रहा है कि इसका आप लघु का भी निकालिए और दीर्घ का भी। किसी को दिक्कत है इसमें? है तो बोलिए, फिर बताते हैं। निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिर्फ थीटा और आर दिया गया है, तो दोनों का क्षेत्रफल बारी बारी निकाल लिए। मगर एक चीज लॉजिकल सोचने की बात है, क्या इस दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? तीनों। हम कोण के बारे में बात नहीं करें, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़े तो वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब एक रोटी में से एक टुकड़ी निकालेंगे तो फिर एक टुकड़ी लगाएंगे तो रोटी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उसमें भले ज्वाइंट ना हो मगर एक रोटी बनेगा ना शेप जी उसका, है ना भाई। अब एक बाल्टी में से 1 गिलास पानी निकालेंगे तब पानी कुछ घटेगा, फिर वो 1 गिलास पानी डालेंगे तो उतना बढ़ना चाहिए ना भैया।
तो वही बात यहाँ हम समझाना चाह रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल कर रख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, रखते हैं। चलिए इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बदलता थोड़ी ना, वो तो उतने रहता है, कितना पाई थोड़ी ना बदलता है, पाई भी उतने रहता है। आर कितना है, 2 बार गुना क्यों किए, क्योंकि स्क्वायर है, इसे 2 बार गुना किए। अब इसको काटते हैं, 7 से 7 कट गया। हे भगवान, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है खाली वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए कितना अजीब है, पूरा का निकाले तो कितना है, जब तरीका निकाल रहे हैं तो जा देखिए कितना कितना आ रहा है। एगो आया 154/3, एगो आया 308/3। नाइंसाफी है ना, क्या नाइंसाफी नहीं है, मतलब ये सब कम है, कम है। बटा में जब आता है ना तो कम जाता है उसका वैल्यू। तो अब बात ये आ रही है, सुनिएगा, क्या इसको और इसको जोड़ने पर उतना आ रहा है, चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 154 सेंटीमीटर 154/3 जो है उसको प्लस 308/3 आया उसको जोड़ते हैं, कितना आ रहा है 3। 154 प्लस 308 जोड़िए भैया, चलिए जोड़ते हैं। सब आदमी हम लोग साथे काम करते हैं, घबराने का कोई बात नहीं है। 8 4 12 के 2 हासिल 1 6, 3 से काटेंगे, 3 1 आए 3 1 आया, 3 5 15 1 आ 3 चौका 12। वाह बराबर है। इसका मतलब टुकड़ा है तो बराबर आएगा करेगा ना, कैसे नहीं आएगा, आएगा करेगा। क्या समझ में कुछ आ रहा है, आइडिया कुछ समझ में आ रहा है। जो हवा बना कर रखा है त्रिजिखंड, त्रिजिखंड का बड़का चीज नहीं था, उसी का एक पार्ट था, तो अलग निकाल के लिए इसको भी अलग निकाल के दोनों को जोड़ रहे थे, कैसे बराबर आ रहा है। आपका सर ये सब कॉन्सेप्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यही सब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपका बनेगा और यही लोग नहीं समझाना चाहते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझा देंगे तो टीचर बन जाएगा। आप प्रश्नावली बनाइए ना भैया, प्रश्नावली बनाइएगा स्टूडेंट रहिएगा, कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो टीचर ना बन जाइएगा। आप किसी को पढ़ाइए दीजिएगा आप, तो आपको स्टूडेंट बनाना चाहता है मगर टीचर को जल्दी बनाना चाहता है। हमारे हिसाब से ना हम आपको एकदम पूरा थॉट समझाएं। प्रश्नावली बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जब थॉट समझते हैं ना तो प्रश्नावली में खाली कैलकुलेशन अलग अलग करना होता है, इसलिए थॉट को समझिए। तो आपको त्रिजिखंड के निकालने आया कि नहीं सब कुछ। अगर सवाल कभी कभी ऐसा कहे, सुनिएगा कैसे कहेगा इस सवाल को थोड़ा सा, कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 154/3 है, तो दीर्घ वृत्तखंड का कितना होगा। तो हम घटा लेंगे ना भैया, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 और छोटका वृत्तखंड के कितना है 154 - 3। घटा लीजिए ना, अपने निकल जाएगा। इतना बटा के घटा 3 से गुना करें, 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 3 5 3 15 16 का 6 हासिल 1, 3 का 3 1 4 462 माइनस 154 घटाते हैं। 12 में से 8 4 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 308/3 आया कि नहीं आया बुआ, देखो तो ये कोई कहने की बात है, समझ रहे हैं बात को। तो अगर आपको दीर्घ त्रिजिखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं, क्या, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो दीर्घ त्रिजिखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वृत्तखंड नहीं, त्रिजिखंड के बारे में बात कर रही। अगर आपको दीर्घ त्रिजिखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त त्रिजिखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो आपको दीर्घ त्रिजिखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक तो उल्टा भी हो सकता है, अगर आपको लघु त्रिजिखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर दीर्घ त्रिजिखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो लघु का भी निकल जाएगा। कथी हो रहा है बीच में, उसे बतिया रहा है, क्या बात, खड़ा हो, क्या बतिया रहे हो, आपको नहीं करा, उधर कर रहा है की बात। कोई पेन भी भोके ना कहना कि चल बाहर पड़े, अभी ना अभी पढ़े दे, समझे। पेन भी नीचे गिर जाना, अच्छा बाद में उठा लेंगे, कहाँ भाग जाएगा, पंख सोई ना उड़ जाएगा इनमें से, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। पढ़ाई समझ ध्यान से, फ्लो में समझिए। क्या इसमें किसी को डाउट है,
क्या आपको कोई देगा तो निकाल लीजिएगा। जैसे एक दे देगा, चलिए दे दिया, चलिए हमें दे देते। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आकार 60 डिग्री है, निकाल लीजिएगा। कहते निकाल के लाना घर से, सुन लीजिएगा। आपको लिखना में कुछ नहीं है, 60 से उधर याद नहीं रहेगा का, उतना दिमाग को कमजोर मत बनाइए, हर चीज उतारने पर। अरे कुछ माइंडों में रखिए। 60 थीटा दिया तो लघु तेज खंड का क्षेत्रफल निकालिएगा, दीर्घ तेज खंड का क्षेत्रफल निकालिएगा, और घर पे जाके एक बार जांच करके देखिएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जो देखिए सही में आ रहा है, आएगा ही आएगा। इससे आपका एक दृढ़ विश्वास पैदा होगा, नहीं भैया आता है, देखें हम खुद करके देखें। जब तक इंसान खुद नहीं करता है ना, तब तक उसको कन्फर्मेशन नहीं आता है। हम लाख पढ़ा देंगे, जब तुम बना लोगे ना तो तुम्हारा एकदम कन्फर्मेशन हो जाएगा। आ गया तेज खंड खत्म, समझे। अब कोई भी सवाल आएगा मुझे। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा समझना होता है, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है भैया? इसका मतलब देखिए, वृत्त का चौथा भाग, क्या? एक टुका रोटी। टुका समझते हैं? खाना का आधा टुका होता है ना, कहते हैं एक खाना रोटी दे, मतलब आधा। आधा का भी आधा कर देंगे तो क्या होगा? एक टुका रोटी। तो टुका को हम बोलते हैं ना, एक टुका रोटी दे, ओकरे कहते हैं चतुर्थांश। तो बहुत बड़का बात हो गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा भैया? कौन बात हुआ? ये टुका को ही चतुर्थांश कहते हैं। ओकरा एगो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भैया? पाई आर, 4 से भाग कर दिया, निकल जाएगा। क्लियर? तो कह सर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, कैसे निकाले? त्रिज्या दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग कर दीजिए। और नहीं तो एक तरीका और है, क्या? एक का थीटा कितना होगा? पूरा 360 है, तो 90 होगा तब ना 360 होगा। बराबर बराबर बांटे तो 90 होगा कि नहीं होगा? तो थीटा 90 है तो क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने थीटा कितना है बहुआ? 90 बटा 360 गुने 9 चौका तो कितना आ गलो बहुआ? पाई आर स्क्वायर बटे 4 आलो कि ना आलो? तो दोनों वाला चीज थोड़ी नहीं हुए ना है। देखो अलग चीज है क्या? पहले तो हम लोग निकाल के रखे, हम तो मुजबानी निकाल लिए थे। चतुर्थांश का मतलब टू का मैं चौथाई भाग, क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग कर दो। और तू कद निकाला? फार्मूला से। उसमें लिखा था टीचर क्या? जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होता थीटा बराबर 90 रखते हैं। छोटा इतना लंबा चौड़ा सिखा रहा है बच्चा को, उतना सिखाने का जोड़िया ही में सीधे समझ गए भैया कि 90 रखेंगे तो काटने के बाद तो उतने आएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4 अलग आया है। हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए। बस एक चीज क्या? चतुर्थांश मतलब टू का, देहाती भाषा में टू का, एक टू का रोटी दे, हो गया काम खत्म।